ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दें, पर हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है। और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास कोई विलक्षण शक्ति होती है। और ये भी बात सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और कुछ ऐसी शक्तियाँ सदैव उनके आसपास रहती हैं जो उन्हें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और किसी भी तकलीफ में उनकी मदद करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसे इंसानों को चुनती है जो खुद तो अच्छे कार्य करते ही हैं, साथ ही दूसरों की भी सहायता करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चल सके कि किन व्यक्तियों के पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं और किस पर ईश्वर की विशेष कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे ग्रंथों में ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि किन्हें ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों को। पहला संकेत, ऐसे व्यक्ति जिनमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार जैसी चीज़ें ना हों, ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखना जानते हैं, वो कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ हमेशा दया और प्रेम से पेश आते हैं और किसी भी चीज़ का लालच नहीं करते हैं। उनके पास जो भी हो उसमें संतुष्ट रहते हैं। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करते हैं, वास्तव में उस व्यक्ति के पास ईश्वरीय शक्तियों का घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। तीसरा संकेत, जिन व्यक्तियों को कई बार मंदिर या उससे जुड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली माना जाता है। जिनको सपने में बार बार ईश्वर के दर्शन हों, भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिससे वह समझ सकें कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उनके साथ हैं। चौथा संकेत, ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे कार्य करते हैं और हमेशा गरीबों, असहायों की यथासंभव मदद करते हैं। वृद्ध, अपंग और पशु पक्षियों की सहायता करते हैं। वास्तव में हर व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता। ऐसे कार्य केवल वही व्यक्ति करते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो और अंत में ऐसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं। ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है, पूर्वाभास। यदि भविष्य में होने वाली विशेष घटनाओं का पहले से आभास हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। कोई पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। ये उसके आसपास ईश्वरीय शक्ति उपस्थित होने का संकेत होता है। सातवां संकेत, हमारे शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर ईश्वर की पूजा करता है और सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर सदैव भगवान की कृपा बनी हुई है। आठवां संकेत, कई बार लोग मंदिर में भजन कीर्तन सुनने को जाते हैं, लेकिन बीच बीच उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस भजन कीर्तन में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहता, और ऐसे व्यक्ति का साथ
निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही हैं। 9वां संकेत, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहते और ना ही किसी को दुख देते हैं। उनका मन हमेशा शांत रहता है। वो कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं और ये उन्हें ईश्वर से मिला विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे संकेत आपको भी मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि आप पर भी ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।